اللہ تعالیٰ जिस बंदे को माफ करना चाहता है उस वक्त वो उसके दिल में मोहब्बत का फल उगा देता है, क्योंकि दिल पर सिर्फ उसी का ही इख्तियार है। अगर आपका दिल नदामत की तपिश से जल रहा है, सुर्ख हो गई है आंखें, तो मतलब अल्लाह ताला चाहता है दिल से तौबा करें आप। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है, जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है, जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब। जो मिला तुझसे मिला है, जो पाया तुझसे पाया है। मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर नज़र, हर हरकत, हर साथ जो तूने अता की वही बेहतरी है। तू इतना रहीम है कि तेरी रहमत के सहारे मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी बासानी तय हो सकता है। तो मेरे सारे रास्ते आसान फरमा दे मेरे रब, मेरे हाल पर रहम फरमा, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। ये इंसान के लिए कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है पाशा। अगर आप मुश्किल में हैं तो फिर उस वक्त आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। बीमारी में दुआ के दरवाजे आपके लिए वाह हो जाते हैं। गुर्बत में कबूलियत के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। आजमाइश अल्लाह के मानने वालों के लिए एक मौका है। कैसा मौका मेरे सुल्तान?
इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाने का मौका पाशा, अपने आप को अल्लाह से करीब करने का मौका। हम उसके बंदे हैं पाशा, उसकी इबादत में राहत देखते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला जिस बंदे को माफ करना चाहता है उस वक्त वो उसके दिल में मोहब्बत का फल उगा देता है, क्योंकि दिल पर सिर्फ उसी का ही इख्तियार है। अगर आपका दिल नदामत की तपिश से जल रहा है, सुर्ख हो गई है आंखें, तो मतलब अल्लाह ताला चाहता है दिल से तौबा करें आप।